उदाहरण के लिए जैसे आपको बता दूं कि वे पूछते थे जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा, या फिर अकल बड़ी या भैंस, ऐसे ही मतलब उन्हें परेशान करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो एक बार महाराज के दिमाग में फिर उल्टी सीधी विचार आए और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार तेनालीराम को फिर परेशान किया जाए। तो वे तेनालीराम को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे पूरा जितना राज्य है उसमें कितने कौवे हैं? तो तेनालीराम आते हैं, वे सुनते हैं। तेनालीराम तो बुद्धिमान आदमी थे ही, तो वे कहते हैं कि तुरंत, जी हाँ महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता। तो फिर महाराज कहते हैं कि सोच लो एक बार, अगर यदि गलत बताए तो फिर तुम्हें केवल मृत्युदंड की सजा होगी। तो तुरंत तेनालीराम बिना डरे हुए बोलते हैं कि जी हाँ महाराज, मैं बता दूंगा गिनकर। तो इन दोनों की वार्तालाप को जो पूरे दरबार में मतलब जितने लोग बैठे हुए थे ये सभी लोग सुन रहे थे। तो वे तो समझ गए कि इस बार तो तेनालीराम गया काम से, और वे लोग मन ही मन में बहुत दुखी होते हैं। सोचते हैं कि भला कोई कौवे को भी गिन सकता है, कभी आज इधर है तो कभी उधर चला जाएगा, वही उसी को 2 बार गिन लेंगे, तो ऐसे ही पूरा गिन थोड़ी ही पाएंगे। फिर महाराज बोलते हैं कि ठीक है तेनालीराम, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन तीसरे दिन जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें एकदम सटीक बताना है। तो तेनालीराम ठीक वैसा ही करते हैं। 2 दिन बाद तीसरे दिन जब दरबार लगता है तो दरबार लगते ही सीधे महाराज तेनालीराम की तरफ देखते हैं। तेनालीराम आते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे करके फिर कहते हैं कि महाराज, फिर कहते हैं हमारे पूरे राज्य में टोटल 1,56,912 कौवे हैं। तो महाराज कहते हैं कि क्या सचमुच? तो तेनालीराम कहते हैं यदि आपको कोई शंका हो तो आप गिनती करवा लीजिए। तो महाराज कहते हैं लेकिन यदि कम ज़्यादा होगा तो? तेनालीराम कहते हैं कि नहीं महाराज, कम ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक शर्त में हो सकता है कम ज़्यादा, तो जिसका कारण सिर्फ एक होगा। तो महाराज कहते हैं क्या? देखिए तेनालीराम यहाँ पर कैसे अपना दिमाग चलाते हैं। बोलते हैं कि महाराज, यदि हमारे राज्य में कौवों की संख्या जितना मैंने बताया उससे बड़ी है तो फिर इसका मतलब यही है कि हमारे राज्य में दूसरे राज्य से कुछ कौवों के रिश्तेदार आए हुए हैं, इसीलिए संख्या बड़ी है। और अगर यदि संख्या घटी है तो इसका अर्थ ये है कि हमारे राज्य के कुछ कौवे बाहर दूसरे राज्य में अपनी रिश्तेदारी गए हुए हैं। यह उत्तर सुनते ही महाराज एकदम शांत रह गए और कुछ नहीं बोले, और पूरे दरबार में जितने लोग थे वे सभी लोग एकदम शांत हो गए और फिर अंदर ही अंदर मतलब एकदम जल कर रह गए कि ये फिर से अपनी चालाकी से बच गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार यदि हम अपने मतलब हमारा दिमाग तेज रहता है तो हम किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।